चलो दूसरा नंबर देखते हैं, यानी शब्द और विचार, यानी शब्द विचार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर है यानी बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद है, जिसमें पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योगरूढ़। यानी बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो तीन है, जिसमें पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योगरूढ़। तो चलो पहला के बारे में जानते हैं। तो पहला तुमरा है रूढ़, यानी जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। यानी बोलने का मतलब हुआ जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना प्रकट हो उन्हें रूढ़ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नाक, कौन सी है? नाक। तो शब्द का खंड करने पर ना और का दोनों का कोई अर्थ नहीं है, यानी ऐसे शब्द जिन्हें खंड किए जाने पर कोई अर्थ प्रकट ना हो। आगे देखते हैं यौगिक, यानी दूसरा प्रकार यौगिक, यानी ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं। यानी बोलने का मतलब हुआ कि यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और सभी खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो घुड़सवार यानी घोड़ा और सवार, तो इनका खंड किए जाने पर दो अर्थ प्रकट हुआ। तो जैसे देखे हैं, पहला घोड़ा और दूसरा सवार यानी सवार। दूसरा में दिया हुआ विद्यासागर यानी विद्या और प्लस सागर। हिमालय यानी हिम प्लस आलय। फिर विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय, डॉट 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 इत्यादि। यानी तीसरा देखेंगे अब योगरूढ़, यानी योगरूढ़ किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, यानी ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पंकज यानी पंकज का विशेष रूप क्या हुआ? कमल, यानी दूसरा रूप, यानी जो न्यू रूप धारण करेगा। तो पंकज का कमल, लंबोदर का गणेश जी, चक्रपाणी का विष्णु, डॉट 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 इत्यादि। यानी जिनका पर्यायवाची शब्द हो, जैसे जल का वारी, यानी जल का वारी होता है। आगे और ऐसा बहुत बहुत मिलेगा। चलिए देखिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान ऑफिशियल बाय डब्लू कुमार। अपना सपोर्ट ऐसे ही बरसाते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।